आदिवासी कल्याण, वनवासी कल्याण हमारे पारिवारिक जो विचार है, विचार परिवार के संस्कारों में। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो उस विचार परिवार से आए हैं, जब से 2014 के बाद आदिवासी कल्याण के लिए एक से एक कदम उठाए गए। मैं अपनी बात की शुरुआत 1857 की क्रांति से शुरू कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति के बाद मान्यवर सब लोगों के सामने ये विषय था कि अब देश की आज़ादी का आंदोलन कौन चलाए। तो हिंदुस्तान के अमर सेनानी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने दोबारा आंदोलन शुरू करने की शुरुआत की। तो उनके सामने एक समस्या थी कि अब देश के लिए लड़ेगा कौन, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना आतंक फैला दिया था। सरेआम फांसियां, सरेआम रोड रोलर के नीचे लोगों को कुचला गया, सरेआम लोगों को कोड़ों से सजाएं दी गई, पूरा देश भयभीत था। तो वासुदेव बलवंत फड़के जी ने एक योजना ली कि अब वो आदमी लड़ेगा देश के लिए जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और उन्होंने महाराष्ट्र के रामोशी समुदाय को इस बात के लिए इकट्ठा किया, जो जंगली जीवन और कठिन जीवन जीने के अभ्यस्त लोग थे, जो आदिवासी थे, जो वनवासी थे, उनको इकट्ठा करके और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की। मान्यवर, जब वासुदेव बलवंत फड़के जी गिरफ्तार हो गए, उसके बाद अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया और इन पूरी की पूरी जनजातियों को क्रिमिनल घोषित करके इनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन खेद का विषय यह है, 1947 में आज़ादी के बाद भी उनका प्रताड़न उसी तरह उनका दुर्भाग्य बना रहा इस देश के अंदर। उन तक आज़ादी की हवा ही नहीं गई कि आज़ादी के मायने क्या है, मौलिक अधिकारों के मायने क्या है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार संविधान में दे तो दिए, लेकिन उन लोगों तक तो हवा ही नहीं गई। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के नाम ये कैनिंग लेन, ये हेस्टिंग्स रोड, ये कलायू रोड, ये विलिंगटन रोड, ये जॉर्ज पंचम रोड, ये सस्तम रोड, ये विक्टोरिया रोड, वही अंग्रेजियत इस देश के अंदर बनी रही। और अंग्रेजों को जो अंग्रेजों ने इस देश के अंदर प्रभाव छोड़ा था, वही प्रभाव आम जनता के लिए वही आतंक वही बना रहा। मैं बात शुरू करता हूं 1977 से, जब देश के अंदर परिवर्तन आया और कांग्रेस का इस देश से सफा हुआ इमरजेंसी के बाद, तब ये रोडों के नाम बदले गए। कहीं लोहिया हॉस्पिटल, कहीं LNJP हॉस्पिटल, कहीं अशोका रोड, कहीं राजेंद्र प्रसाद रोड, कहीं पटेल रोड। तब देश के सामने आया कि आज़ादी के मायने क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। और उसके बाद कल्याण की बात शुरू हुई। यानी जब जब देश से कांग्रेस गई है, तब तक मौलिक अधिकारों का देश के अंदर लोगों को पता चला है। और जब भी कांग्रेस सत्ता में रही है, देश में मौलिक अधिकारों का दमन हुआ है। ये सच्चाई है, इतिहास है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर, इसमें एक उल्लेख करना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश से मैं आया हूँ। जो रामोशी समुदाय जिसने लड़ाई लड़ी वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में, आज उनको सांसी समुदाय बोलते हैं। आज़ादी के बाद भी उनका दुर्भाग्य बना रहा। किसी ने भी चोरी कर ली, थानेदार ने चोर को ढूंढने का प्रयास नहीं किया। ये मेरे पास बैठे हैं DGP साहब, थानेदार ने कोई प्रयास नहीं किया। किसी भी सांसी समाज के आदमी को पकड़ा, उसको प्रताड़ित किया, उसको बुरी तरह से पुलिस के अंदर टॉर्चर किया और उसको हाँ भरवाई और जेल में डाल दिया। जब आदमी की नियति में ये हो कि चोरी चाहे कोई भी करे उसके जिम्मे लगा दिया जाएगा, तो फिर वो चोरी करेगा और क्या करेगा। यानी ये व्यवहार आदिवासी लोगों के साथ आजादी के बाद भी बना रहा। मान्यवर, थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ। बिल है द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मेरे लीडर मेरे को टाइम दे देंगे, आप भी दे देंगे थोड़ा, इसलिए मैं शॉर्ट में ही करूंगा। हिमाचल तो मान्यवर, मैं ये बात कहता हूं कि ऐसे आज भी हरियाणा में भी वो जातियां हैं, सपेरा है, शिकलीगर है, सिंगी काट है, सांसी है, ओड है, बाजीगर है, वो ST का दर्जा रखते हैं, लेकिन हरियाणा में ST नहीं है। मैं तो ये मांग करता हूं मुंडा जी से, हालांकि हरियाणा के अंदर ट्राइब्स को तो एक्ट नहीं दिया गया, एक गोमंतु बोर्ड बनाया गया है, उससे कुछ लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा। मेरे मान्यवर साथी अभी समीर उरांव जी एक बात कह रहे थे, जो कल भी उस बारे में छत्तीसगढ़ में एक बात हुई थी कि थोड़ी सी मात्रा के कारण एक समाज रह जाता है। इसी प्रकार बिहार के अंदर एक लोहार समाज है, अंग्रेजी में लोहरा लिखा हुआ है,
यानी एक अंग्रेजी के प्रोनाउंसिएशन के कारण मान्यवर 1 मिनट की बात अभी है। 2 वक्ता हैं आपके दल से और वंचित आप रह गया। समय अधिक ले रहे हैं। वो भी एक मात्रा के कारण उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पाया है। तो उस लोहार समाज को भी बिहार के अंदर, क्योंकि अंग्रेजी में अशोक को अशोका बोलते हैं, राजेंद्र को राजेंद्रा बोलते हैं, इसी कारण वो बेचारा वंचित रह गया, उनको भी दे दिया जाए। और हरियाणा में मैंने जिन जातियों का जिक्र किया है उनको भी एसटी का दर्जा दिया जाए तो लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।